सर अंजाम। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद असलम बलोच और आप देख रहे हैं 12 न्यूज़ बखर। आज बात करेंगे अंजुमन पटवारियान तहसील दरिया खान के ओहदेदारान की। तहसील दरिया खान के नौ मुंतखब सदर ओन अब्बास शाह और जनरल सेक्रेटरी राना एहतशाम उल हक और दीगर ओहदेदारान ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। मलिक मोहम्मद इजाज गोरछा ज़िलाई सदर अंजुमन पटवारियान के उन्होंने हलफ लिया है। इस तकरीब में पंजाब के जो नायब सदर हैं मलिक ज़हीर खान बलोच साहब, वो भी इस तकरीब में शरीक हुए। असिस्टेंट कमिश्नर दरिया खान मलिक महबूब इकबाल हिंजरा, तहसीलदार दरिया खान जफ़र अब्बास खान और दीगर ओहदेदारान और तहसील दरिया खान कलूर कोट बकर से भी जो है ओहदेदारान ने और पटवारी बिरादरीन और गिरदावरान ने यहाँ पे शिरकत की है। ज़िले सदर मलिक मोहम्मद इजाज़ गोरछा साहब मौजूद हैं। सबसे पहले उनसे बात करते हैं कि आज के दिन के हवाले से जो उन्होंने हलफ लिया है अपनी नौ मुंतखब ओहदेदारान से, तो आज के दिन के हवाले से क्या मैसेज देते हैं? सबसे पहले तो आपको मुबारक हो मलिक साहब, आपने हलफ लिया। एक काबीना जो है वो आपकी तहसील सतह पर जो है वो मुकम्मल हो रही है। पार्टी तहसीलों में तक मजबूती होगी तो ज़िलाई यकीनन ज़िलाई सतह पर आप मजबूत होंगे। क्या मैसेज देंगे आज हलफ? असलम भाई, एक तो सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने जो नई काबीना बनी है तहसील दरिया खान की उनको, और दूसरा ये उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि ये जो नई काबीना बनी है जो अपनी बिरादरी के हकूक़ के लिए भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और जो गवर्नमेंट के टास्क है वो भी पूरा कराने में अपना किरदार अदा करेंगे। और सबसे अहम जो हमारा काम होता है कि पब्लिक को सर्व करना है, इंशाल्लाह वो कोशिश करेंगे। उम्मीद है, इनसे मैं तवक्को रखता हूँ नौजवान टीम से कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करेगा। अल्लाह ताला इस टीम को कामयाब करे। जहाँ पटवारियों अपनी बिरादरी के जो मसाइल हैं वो हल कर रहे हैं, वहीं जो महकमा माना टास्क हैं वो भी पूरे करेंगे। ज़हीर खान साहब मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आप तो पूरे पंजाब का विज़िट करते हैं, अंजुमन पटवारियान के आप नायब सदर भी हैं पूरे पंजाब में, दीगर अजला में भी, तो किस तरह जो है वो महकमा माल और ख़ास तौर पर जो पटवारी हैं ये बुनियादी जो है वो एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं रिकवरी में, मामलात में, और इनके जो मसाइल हैं वो किस तरह आप हल कर रहे हैं? क्या हम पूरे पंजाब में जाते हैं। हमारे शाहिद अंसर गुराया साहब हमारे अपग्रेडेशन के लिए, स्केल हमारे रिवाइज़ के लिए उन्होंने समरी SMBR साहब के पास है। दूसरा, किसी को अगर कोई मसाइल होते हैं, कोई बंदा बीमार होता है, किसी का कोई और मसला होता है, तो हम पूरे यूनियन वाले मिल के पूरे पंजाब से हम फंड रेजिंग करके उनके फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं। बाकी ये है कि हमारी गवर्नमेंट से ये है कि हम रेवेन्यू इतना जनरेट करते हैं, बहुत सी ड्यूटियाँ हम करते हैं, तो हमें स्केल हमारे रिवाइज़ किए जाएँ, वो हमारी इंशाल्लाह समरी चल रही है। बाकी ये है कि अगर किसी पटवारी को कोई मसला होता है तो पंजाब में हम लोग मूव करते हैं। दरिया खान की बात तो अब नए यंगस्टर लोग आ गए हैं माशाल्लाह, उन साहब सदर बने हैं, इनसे हमारी यही तवक्को है कि जिस तरह हमने यूनियन को पूरे पंजाब बल्कि पाकिस्तान में मुतारिफ़ कराया, ये भी इसी तरह टूर भी करेंगे, जाएंगे भी सही। उनके जलसे जुलूस जो होते हैं या उनकी कोई मीटिंग्स होती हैं उसमें जाएंगे तो हमारा दरिया खान और बकर का नाम इंशाल्लाह रोशन रहेगा। बाकी ये है कि हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट के साथ भी हम अच्छी कोऑर्डिनेशन हो, अफसरान के साथ भी एक ब्रिज का काम करते हुए और लोगों को भी हम फैसिलिटेट करें। तो इस सिलसिले हमारी कोशिश है, नौजवानों को हम कहते हैं कि आप भरपूर तरीके से अपने अफसरान के साथ भी, अपने लोगों के साथ भी तावन करें और अपने पटवारी की फलाह बहबूद और उनके मसाइल भी हल करें। ज़मींदारों के साथ भी भरपूर ताउन करें, अपनी पटवारी बिरादरी के साथ भी ताउन रखें, वहीं इंतज़ामिया के साथ भी कोऑर्डिनेशन रखें। आपने ज़हीर खान साहब की बात सुनी है। मलिक इजाज़ साहब से भी मेरी ये गुजारिश है कि मलिक साहब, आप माशाल्लाह काफ़ी आपकी टीम पूरी तरह मुतहरिक रहती है, जैसे कि पूरे पंजाब से पहले भी तमाम ओहदेदारान ने बकर में शिरकत की थी और पटवारियों के ख़ास तौर पर जो कोई बीमार है या कोई खुदा न खास्ता जिसकी डेथ हो जाती है उनको माली मुआवनत की जाती है। आज भी आप किसी की इयादत कर रहे हैं, माली मुआवनत कर रहे हैं, इससे पहले कितने लोगों की कर चुके हैं? ये असलम भाई, हमारा जो पंजाब का हमारे लीडर हैं शाहिद अंसर गुराया साहब, हमारे सदर हैं पंजाब के, उनका जो अब नया उन्होंने हमें लोगो दिया है कि हमने फलाही काम भी करने हैं। और इंशाल्लाह पहले जो पंजाब में सैलाब आया था राजनपुर में, उन्होंने बड़े अच्छे इकदाम किए थे और लाखों रुपए की फंडिंग की थी। हमारे एक चकवाल के दोस्त थे, उनके साथ एक हादसा पेश आया था तो उनके लिए भी हमने लाखों रुपए की फ़ंड रेजिंग की थी। इसी तरह बकर में हमारे रिजवान अली खान साहब जो पटवारी हैं, यंगेस्ट पटवारी थे, वो बीमार थे, उनके लिए भी हमने लाखों रुपए फंड इकट्ठा किया था। और आज भी इंशाल्लाह तहसील दरिया खान के हमारे पटवारी साहब अली अब्बास उनके पास जा रहे हैं इयादत के लिए, और अपने कैद की हिदायत के मुताबिक जो भी हमसे हो सकेगा इंशाल्लाह उनके लिए ज़रूर करेंगे। जो भी पटवारियों के मसाइल हैं वहीं उनके हल के लिए जहाँ कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उनके दुख सुख में भी
जो अहदेदारान हैं वो बराबर कर शरीक हैं। जो फ़ंड इकट्ठा करके उनकी माली मुआवनत की जाती है ताकि वो अपना इलाज मुआवजा करा सकें या अपने बच्चों की कफ़ालत करने में भी उनके लिए आसानी पैदा हो। ओन अब्बास शाह साहब मौजूद हैं जो ज़िलाई तहसील सदर मुंतखब हुए हैं, अपने अहदे का उन्होंने हलफ उठाया है, उनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे, खुशी कैसी लग रही है? बहुत अच्छा लग रहा है सर कि मेरे जो पटवारी साहिबान हैं और गिरदावर साहिबान हैं उन्होंने मुझ पर एतमाद किया है। इंशाअल्लाह कि मैं कोशिश पूरी करूँगा कि उनके एतमाद को ठेस ना बुझाऊँ और उनके लिए जितना कुछ हो सकेगा इंशाअल्लाह मैं करूँगा, जितना कुछ हो सका उनके लिए कोशिश करूँगा। और जिन लोगों ने मुझ पे एतमाद किया उन पटवारियान ने, उन सब का शुक्रिया भी अदा किया जा रहा है। जो हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करने वाले तमाम अफसरान हैं और अपने इनके अहदेदारान हैं, उन सब का शुक्रिया अदा किया जा रहा है। नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। अब तक दीजिएगा असलम बलोच को और कैमरामैन सफदर अब्बास को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। ट्वेल्व न्यूज़, खबर से तहकीक तक।